हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं क्लास 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। हमें अपना आंसर बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब देखिए, पहले आपको तीन बेसिक प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार वो बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ। आइडेंटिटी आइडेंटिटी नॉट प्रॉपर्टी। देखो, कॉस स्क्वायर ए या थीटा या बीटा कुछ भी ले लीजिए, प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, हमें बताना है, देखो 9 में कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर मैं प्रॉपर्टी 2 को देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, सो मैं 9 इंटू 1 मतलब 9, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा। ठीक है, इसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है, जो भी होगा। तो देखिए, हम थोड़ा इसको देखो, इसके अंदर कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं पा रही। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा खोलेंगे। टैन को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। करेक्ट है। कॉस थीटा हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम में, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी लेंगे साइन थीटा एलसीएम प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, एक ही करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। कॉस को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कॉस को मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, फिर कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, मतलब कॉस थीटा से, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से, है ना। सिमिलरली साइन थीटा कर लेंगे, सिमिलरली 1 को कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू -1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 होल अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए, मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, अब मेरे पास बचेगा, देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन, तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 होल अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, सो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1
होल अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। -1 + 1 मर गया, क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा होल अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन मर गया, कॉस से कॉस मर गया, क्या बचा 2। अब 2 के कौन सा ऑप्शन है, 2 है ऑप्शन नंबर सी, तो अब हम इसको लिख देंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है sec a + tan a, sec a + tan a sec a + tan a इंटू में 1 - sin a का वैल्यू बताना है हमें, है ना। देखिए sec को हम ओपन करेंगे 1 / cos a प्लस में tan को ओपन करेंगे sin a / cos a इंटू में 1 - sin a, ठीक है। cos a कॉमन वर्ड आ गया एलसीएम, 1 + sin a बचा ऊपर, मल्टीप्लाई में 1 - sin a। अब देखिए a + b मीन्स a + b और a - b क्या बन जाएगा, a² - b²। सो 1 - sin a 1² - sin a का स्क्वायर होल अपॉन में cos a। समझ में आया, 1 - sin² a होल अपॉन में cos a। समझ में आया। अब 1 - sin² a कितना होता है, cos² a होल अपॉन में cos a। cos² a से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा cos a। तो ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। पेज ऐड कर लेते हैं एक। फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपसे 1 + tan² a होल अपॉन में 1 + cot² a, ठीक है। ये कह रहा है आपसे, देखिए अगर मैं आइडेंटिटी देखूं तो आइडेंटिटी होता है 1 + tan² a = sec² a एंड 1 + cot² a = cosec² a। मैं दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 + tan² a की जगह पे आ गया sec² a, सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों का। 1 + cot² a की जगह आ गया cosec² a। 1 sec² a को क्या लिख सकते हैं हम, cos² a, और cosec² a को लिख सकते हैं sin² a, 1/sin² a, है ना। तो ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए sin² a होल अपॉन में cos² a, ये बनता है आपका tan² a। सो ये हमारा आंसर होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट एक्सरसाइज 8.3 में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाली वीडियोस के। बाकी ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।